कहते हैं हथेली का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामदी दोस्त दोस्त नहीं होता है। रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना बिना मतलब और बिना फायदे का कुछ भी नहीं करेगा। अब चीन का क्या डर है जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे रूस की भारत के ऊपर नजरें टिकी हुई है, और व्लादिवोस्तोक को बचाने के लिए क्या भारत का साथ चाहिए, क्यों बुलाया है भारत को, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपना खुंदस निकाला है अमेरिका के ऊपर और भारत के G20 पर क्या कहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये कि कहते हैं ना कि कितना भी आप छुपाना चाहोगे, अगर आग लगी है तो धुआं फैलेगा ही, और ऐसा ही इस वक्त चाइना के साथ हो रहा है। चाइना के मन का जलन निकल निकल कर बाहर आ रहा है, और इस बार तो ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से छपा है उसे देखकर यही लग रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कुछ बातें कही हैं और भारत की तारीफ की है या भारत का ताना दिया है। जैसे कि पहले पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि भारत ने जिस तरीके से तैयारी की है, ऐसा लग रहा है भारत इसे बेहद महत्व दे रहा है। भारत को लगता है कि इसका सफल आयोजन करके उसका कद दुनिया में बढ़ जाएगा, लेकिन ना, पश्चिमी देशों ने यहाँ पर सिर्फ मतभेदों को बढ़ाया है। G20 एक आर्थिक सहयोग मंच है, लेकिन यहाँ पश्चिमी देश अपने अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी देशों के कारण ही देखना ना, पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा। भारत ने तो जो एजेंडे सेट किए हैं वो सारे एजेंडे आर्थिक ही हैं। आपको बता दें, भारत ने 6 पॉइंट सेट किया है। ग्रीन एनर्जी, जलवायु, इकोनॉमी, विकास, डिजिटल इकोनॉमी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक आर्थिक पहल और महिला सशक्तिकरण। लेकिन ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये सारे पॉइंट तो आर्थिक हैं, पर पश्चिमी दुनिया को देखो ना, ये रूस यूक्रेन युद्ध पे ही लगे हुए हैं। भारत ने यूक्रेन के प्रतिनिधि को G20 में नहीं बुलाया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जैसे पश्चिमी और अमेरिकी देश भारत का साथ देने वाले हैं। पश्चिम तो G20 को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में भी यही कोशिश थी और एक बार फिर ऐसा हो रहा है। पश्चिमी जगत हमें कह रहा है कि हम रंग में भंग डालने वाले हैं, लेकिन हम नहीं, अमेरिका ही रंग में भंग डालने वाला है। यही इस मीटिंग को स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। खैर, कुछ बातें निकलकर साफ साफ आ गई। एक मनसा कि चलो, चाइना मानता है कि भारत की तैयारियां जबरदस्त है। चाइना ये भी मानता है कि इससे भारत का कद बढ़ेगा, और चाइना इस चीज को भी आखिरकार जाहिर कर ही रहा है कि वो नहीं चाहता है जॉइंट डिक्लेरेशन आए और भारत का ये सफल हो। हालांकि भारत ने G20 को G21 में बदलकर इस मुद्दे को ही दबा दिया है, पर कहीं न कहीं चाइना और रूस भी इसके पीछे हैं। जो जॉइंट डिक्लेरेशन आपने इंडोनेशिया में माना था, उसे यहाँ मानने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर वही 2 पैराग्राफ उठाकर यहाँ पर भी जॉइंट डिक्लेरेशन में डाल दिए जा रहे हों तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये चाह ही नहीं रहे हैं कि रूस यूक्रेन का नाम इसमें आए, और पश्चिमी देश अड़े हुए हैं कि इसमें रूस यूक्रेन का नाम आए। अब देखना ये होगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन साइन होता है कि नहीं होता है। भारत तो कोशिश करेगा ही कि किसी न किसी तरीके से जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आ जाए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को आखिरकार एक बार फिर भारत की मदद चाहिए। मार्च 1969 का समय था और उसरी रिवर, ये जो नदी है, ये नदी सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, रूस नहीं होता था। सोवियत संघ और चाइना के बीच जंग का जगह बना हुआ था। उसमें भारत के सामने फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक स्थिति पैदा हो गई कि भारत किसका साथ देगा, चाइना का साथ देगा या फिर रूस का साथ देगा। हालांकि 1969 का ये वक्त था। 1950 से हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो चुके थे चाइना से, जब इन्होंने तिब्बत पे हमला किया, और तिब्बत के बाद 1962 में जब इन्होंने भारत से ही सीधे सीधे पंगा ले लिया, तब भारत ने क्या किया? भारत ने कहीं ना कहीं मॉस्को को सपोर्ट कर दिया, यानी रूस को सपोर्ट कर दिया। रूस को जो ये सपोर्ट मिला, सेना के तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, हर तरीके से मिला,
डिप्लोमेटिक तरीके से मिला और कुछ हद तक कहा जाता है कि मिलिट्री तरीके से भी मिला। एक शीत युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध तो खत्म हो गया, आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया चीज़ों को, लेकिन एक शीत युद्ध जरूर शुरू हो गया और इस शीत युद्ध में अमेरिका ने चाइना को फुल सपोर्ट कर दिया और जहां चाइना को फुल सपोर्ट कर दिया तो वहीं भारत के साथ रूस के संबंध बेहद मजबूत हो गए। अब जरा सोचिए 1969 का वो वक्त और उसका असर हमने कहाँ देखा, 1971 में देखा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होने लगा और जब अमेरिका अपनी 7th फ्लीट भारत की तरफ भेज रहा था, तब यही वो रूस था जिसने अपने सबमरीन भेज दिए थे भारत को बचाने के लिए और भारत और अमेरिका के बीच में आकर खड़ा हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मायने करती हैं। भारत और रूस का संबंध काफी पुराना रहा है। वैसे अभी आप देखेंगे तो परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि ना चाहते हुए भी रूस को किसी न किसी तरीके से निर्भर रहना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है बिजनेस इनसाइडर का। ये आर्टिकल देखकर एक बार को दुख भी होगा और हैरानी भी होगी। हो क्या रहा है, रूस कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है चाइना को अपने ईंधन 50% डिस्काउंट पर बेचने के लिए। जो यूरोपियन देशों को देता है रूस, उससे आधे दाम पर गैस की सप्लाई करेगा चाइना। बिजनेस इनसाइडर की ये रिपोर्ट कह रही है। यहाँ दो दाम रखे हैं रूस ने। अगर यूरोप को खरीदना है तो यूरोप को देना होगा $481.7 पर 1000 क्यूबिक मीटर के लिए, तो वहीं चाइना को देना होगा $271.6 पर 1000 क्यूबिक मीटर के लिए। अगले साल तक ये चलेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि 2026 तक के लिए चाइना यही प्राइस लेगा, लेकिन यहाँ यूरोप और तुर्की अगर अभी भी खरीदना चाहते हैं तो उन्हें एवरेज $500 के आसपास ही पे करना होगा। अब आप सोचेंगे रूस ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर ये दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना के सबसे बड़े बैंक ने यहाँ बिलियंस डॉलर लगाए हैं रूस के अंदर। कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर रूस पूरी तरीके से निर्भर हो गया है। अब इस निर्भर होने का मतलब क्या हो गया? निर्भर होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं व्लादिवोस्तोक जा सकता है और ये डर रूस के अंदर भी है। इसी को देखते हुए अब रूस ने 10 से 13 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए भारत को बुलाया है। रूस चाहता है कि भारत व्लादिवोस्तोक में निवेश करे। वैसे तो यहाँ पर भारत सैटेलाइट सिटी भी बनाने की घोषणा कर चुका है और आपको बता दें भारत ने रूस के गैस और तेल क्षेत्र में $15 अरब का निवेश कर रखा है। ये इलाका चाइना के नज़रों में बहुत पहले से है, लेकिन अब भारत को भरोसा करके भारत को इस क्षेत्र में लाना चाहता है। वैसे तो इस फोरम में भारत, चीन, लाओस, मंगोलिया और आसियान देशों को शामिल किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत से खास तौर पर व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को चेन्नई से जोड़ने को लेकर बात किया जाएगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।